इंडिया और यूके के बीच फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है। लेकिन इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन टुडेज वीडियो। आज के वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए, पर अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है देन दीज आर द टाइम स्टैम्प्स। अब बात करते हैं इस डील के कोर फीचर्स की। लगभग 3 साल के नेगोशिएशंस के बाद ये ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन इट फॉर यूके। इस डील के अंडर इंडिया यूके के 90% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स इधर हटा देगा या फिर काफी रिड्यूस कर देगा, और अगले 10 साल में 85% प्रोडक्ट्स पूरी तरह से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। जैसे अभी स्कॉच पर 150% टैरिफ लगता है, वो तुरंत 75% किया जाएगा, और अगले 10 साल में ये इवेंचुअली 40% तक आ जाएगा। लग्जरी कार्स जिन पे अभी 100% टैरिफ्स लगते हैं, उन पे अब सिर्फ 10% टैरिफ्स लगेंगे अंडर अ कोटा सिस्टम। अब देखते हैं कि इस डील से इंडिया को क्या फायदा हो सकता है। इसके बदले में यूके ने एग्री किया है कि वो इंडिया के 99% एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, फुटवेयर्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड ज्वेलरी, इन सब पे टैरिफ्स हटा देगा। इससे इंडियन कंपनीज को यूके के मार्केट में काफी अच्छा कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। और सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज के एरिया में भी काफी बोल्ड स्टेप्स लिए गए हैं। आईटी सेक्टर के 60,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को हर साल फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्शंस के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं मैक्रो लेवल पे इस डील के इम्पैक्ट की। इंडिया और यूके के बीच 2023 में $60 बिलियन का ट्रेड हुआ था, और इस अग्रीमेंट के बाद इट इज प्रोजेक्टेड टू डबल बाय 2030। इंडिया का यूके के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब इंडिया जितना यूके को एक्सपोर्ट करता है उससे कम इंपोर्ट करता है। और ये टैरिफ्स हटने की वजह से अब इंडियन प्रोडक्ट्स यूके के मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स और भी बढ़ सकते हैं। और अगर हम पिछले 2 साल के यूके में जो इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ है वो देखें, तो फिर मोस्ट ऑफ देम हैव लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज्यादा होगी, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर अस। अब ये तो हो गई एक्सपोर्ट्स की बात। अब इंपोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया ने भी यूके के 90% प्रोडक्ट लाइंस पर आइदर टैरिफ्स हटा दिए हैं या फिर बहुत कम करने वाला है, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर आर कंज्यूमर्स, क्योंकि अब कंज्यूमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। लेकिन हाँ, ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अब उनको और ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये कंज्यूमर्स के लिए सच में पॉजिटिव है, क्योंकि अब एक तो कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, एंड दूसरा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगी तो फिर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो चलिए अब सेक्टर वाइज इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हमने 4 सेक्टर्स सिलेक्ट किए हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि और कौन से सेक्टर्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो फिर उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, यू कैन रेफर दैट। फर्स्ट इज टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर इस ट्रेड डील का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि पहले जो इंडियन गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स पर 8 to 12% ड्यूटीज लगती थी, वो अब यूके ने जीरो कर दी है। अब इसके वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश, टर्की, वियतनाम, इटली ऐसे जीरो ड्यूटी कंट्रीज के अगेंस्ट कंपीट करने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर पर इंपैक्ट थोड़ा मिक्स्ड होगा। यूके के लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये डील काफी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इंडिया ने इन गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से सीधा 10% कर दी है अंडर अ कोटा सिस्टम। तो अब इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये प्रीमियम यूके व्हीकल्स थोड़ा ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, इंडियन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये डील थोड़ी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें यूके में अपने ऑटो पार्ट्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। इससे एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी बढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक बड़ी हाईलाइट है अल्कोहलिक बेवरेजेस पर टैरिफ कट, स्पेशली यूके के स्पिरिट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। विस्की और जिन जैसे प्रोडक्ट्स पर पहले 150% ड्यूटी लगती थी, वो अब इस डील के इफेक्टिव होते ही 75% हो जाएगी और आने वाले 10 साल में इवेंचुअली 40% हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि यूके के जो प्रीमियम लिकर है वो अब इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। इसके वजह से इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि इंडियन लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उनको अब ज़्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को भी ये डील बेनिफिट कर सकती है बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू यूकेज अफ्लुएंट कंज्यूमर बेस एंड वेल डेवलप्ड लग्जरी मार्केट। कुछ प्रोजेक्शंस के हिसाब से आने वाले 2 सालों में इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स $2.5 बिलियन तक भी बढ़ सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी सारे सेक्टर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड आईटी सर्विसेज। इन सारे सेक्टर्स में हमें डिमांड बूस्ट होते हुए दिख सकती है और एक्सपोर्ट्स भी ग्रो होते हुए दिख सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इनसे रिलेटेड स्टॉक्स पर दिखेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये डील अभी साइन तो हो गई है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में और 12 से 15 महीने लग सकते हैं। तो ये कोई एक ओवरनाइट ट्रिगर नहीं है। दिस इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म थीम विच विल रिक्वायर यू टू बी पेशेंट एंड फोकस ऑन सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट आसान भाषा में समझना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखकर बताइए आपको क्या लगता है इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा विनर कौन सा सेक्टर होगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।